स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को आना है क्लास में, जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइएगा। क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को राधे राधे भाई। सभी लोग एक बार बता दें, जो हमारी आवाज है वो आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं, बताओ जल्दी से बताइएगा सभी लोग, फिर आपकी जो क्लास है उसको स्टार्ट किया जाए। क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी की क्लास लेके आए हैं, जो आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, सभी लोग आ जाओ भैया, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करें। एक बार बता दीजिएगा, हमारी जो आवाज है बिल्कुल क्लियर आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं, बताओ जल्दी से बता दो भाई। हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। और जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है, ये संज्ञा क्या है। जो आज का ये आपका टॉपिक है संज्ञा से रिलेटेड है। एक ही क्लास में संज्ञा का काम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलेंगे फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बता दें सभी लोग, जो आवाज है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। चले भाई, चलते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बता दो, एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग। और आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट है। चलते हैं फिर भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को लेके आए हैं। आपसे क्या कहा गया, संज्ञा। सबसे पहले तो ये बताना, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, तो संज्ञा के आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा भेद। आज जो आपका चैप्टर है वो आपका संज्ञा से रिलेटेड होने वाला है चैप्टर। ठीक है, सभी को पता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। आपसे पूछा जा सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही। ठीक है, भेद तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको भी पढ़ेंगे। आपसे क्या कहा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, चार मिल जाएगा, पांच में मिल सकता है ना। तो याद रखना, जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके तीन भेद होते हैं। नंबर एक आपका रूढ़ दिया गया है, नंबर दो आपका यौगिक दिया गया है, और नंबर थ्री आपका योग रूढ़ दिया गया है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब याद रखो कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए कौन कौन से, तो याद रखना रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। योग, यौगिक, यूढ़, सॉरी, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे कौन कौन से, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए। अब नंबर एक बात आती है रूढ़। अब रूढ़ शब्द होते कौन कौन से हैं, आपको तो ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पता है संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो फिर ये भी पता होना चाहिए रूढ़ क्या होता है ना, यौगिक क्या होता है, और आपका योग रूढ़ क्या होता है। तो जो नंबर फर्स्ट है आपका रूढ़, इसको देखेंगे। ठीक है, क्या दिया गया, चलते हैं भैया, देखिएगा। आपसे पूछा गया है रूढ़ शब्द, इसको देखिएगा एक बार। क्या कहा गया है, आपका दिया गया रूढ़ शब्द। ठीक है, कहा गया है यानी कि जिन शब्दों के खंड ना हो। देखो सीधी सी बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोई घुमा फिरा के तो बताने वाले हैं नहीं। यानी कि जिन शब्दों के खंड ना हो सके और जिन्हें तोड़ा ना जा सके, यानी जिन्हें अलग ना किया जा सके। ठीक है, किया जा सके, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिनके खंड ना हो, जिनको तोड़ा ना जा सके, जैसे नहीं विग्रह करते हैं, समाज विग्रह एक तरीके का, वो ना किया जा सके, तो वो आपके क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। और उदाहरण में आपके दे रखा है, उदाहरण में क्या दे रखा है, जैसे आपका हमने कह दिया हाथ दे दिया, नाक दे दिया, कान दे दिया, घर दे दिया, यानी इत्यादि। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम तोड़ देंगे, खंड कर देंगे, तो उनका उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले ही शब्द दे दिया गया हाथ। अब हा को हमने अलग कर दिया, था को अलग कर दिया भैया, इसमें क्या निकला। अब जैसे यहाँ पर नाक, ना और का अलग कर दिया, इसमें कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। का अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, घा अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा। तो जिसमें कोई भी अर्थ ना हो और जिसके खंड ना किए जा सके, तो वो आपका क्या होगा, रूढ़ होगा। क्या होगा भैया, रूढ़ होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, बे शब्द जिनको तोड़ नहीं सकते, बे शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। आगे चलो, अगला है आपका यौगिक। अब यौगिक क्या होता है, कहा गया है दो या दो से अधिक,
क्या कहा गया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, या जिनका संधि विच्छेद किया जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, या फिर जिनका हम संधि विच्छेद कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखो उदाहरण में आपका दिया गया है, जैसे विद्यालय तो विद्याधन आलय, शिवालय शिवधन आलय, चिड़िया, है ना, इस प्रकार के शब्द। यानी कि क्या कहा गया है, जिन शब्दों का हम क्या करें, संधि विच्छेद कर दें उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, यौगिक कहेंगे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। छोटी सी परिभाषा याद कर लीजिएगा, रूढ़ शब्द जिनको हम तोड़ ना सकें, जिनके खंड ना किए जा सकें, ठीक है। इसके बाद यौगिक शब्द यानी कि जिसमें आपके संधि विच्छेद हो, संधि विच्छेद आए, ठीक है, उस प्रकार के शब्द क्या होंगे, आपके यौगिक होंगे। अगला नंबर 3 पॉइंट जो आपका दे रखा है, योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। कहा गया है जब कोई दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे, तीसरा अर्थ का मतलब क्या हो गया, बहुब्री समास के उदाहरण आए। क्या हो गया, जिस शब्द में बहुब्री समास के उदाहरण हो वहां पर आपका क्या होगा, योग रूढ़ होगा। वही आपसे कहा गया, यानी कि जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे तो वह रूढ़ कहलाते हैं, यानी कि योग रूढ़ कहलाते हैं। इसमें बहुब्री समास के सभी उदाहरण भी आते हैं। हमने आपसे क्या कहा, बहुब्री समास उदाहरण में क्या होता है, यानी कि कोई तीसरे की तरफ इशारा होता है, ठीक है। तो वही आपसे कहा गया है, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसमें आपके बहुब्री समास के उदाहरण आते हैं, जैसे गजानन, त्रिनेत्र, त्रिदेव, है ना, महादेव। ये क्या है, उदाहरण में आपका दिया भी गया है, जैसे आपका गजानन हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ये क्या है आपके, बताओ, यानी कि रूढ़ शब्द जिनको खंड ना किए जा सके, यौगिक शब्द जिसमें संधि विच्छेद हो, और योग रूढ़ शब्द जिसमें आपके सारे के सारे बहुब्री समास के उदाहरण आते हों। तो इस चीज को सभी लोग बेटा याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बेटा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। क्या होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। यानी कि जिन्हें तोड़ा ना जा सके, क्या हुआ, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, ठीक है, तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें, यौगिक क्या होता है, यानी कि जिसका संधि विच्छेद हो, क्या हो, जिसका संधि विच्छेद हो जाए, है ना, जिसका संधि विच्छेद हो जाए। इसके बाद रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होता है, यानी कि बहुब्री समास के उदाहरण होंगे। क्या होगा, बहुब्रीही समास के उदाहरण, क्या होंगे, बहुब्री समास के उदाहरण। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, इस चीज को याद रखें। चलते हैं भाई फिर आगे, नंबर 1 क्या दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद जल्दी से बताओ कि कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिएगा, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर जी कौन कौन से होते हैं, तो देखो दिया भी गया है, नंबर जो आपका फर्स्ट दे रखा है, कौन कौन से होते हैं, तो एक बार इनको भी देख लीजिएगा भैया, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है, नंबर आपका ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताओ। सबसे फर्स्ट आपका दे रखा है कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा दे रखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड आपका दे रखा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड आपका दे रखा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक दे रखा है आपका समूहवाचक संज्ञा, और आपका एक दे रखा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे भैया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए सर जी कौन कौन से 5 होते हैं, तो आपका दे रखा है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब नंबर फर्स्ट जो आपका दिया गया है व्यक्तिवाचक, क्या दिया गया है, व्यक्तिवाचक। अब इसको देखेंगे, नंबर जो आपका फर्स्ट दे रखा है व्यक्तिवाचक, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को देखने वाले हैं, किसको, व्यक्तिवाचक को। तो चलें भैया व्यक्तिवाचक की तरफ, चलें भैया व्यक्तिवाचक की तरफ। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दो भाई,
जल्दी से बता दो सभी लोग, एक बार बताओ, जल्दी से बता दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपसे क्या कहा गया है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान का बोध हो, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी किसी विशेष वस्तु का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, है ना, जो खुद से रिलेटेड है। जैसे हमारा नाम क्या है, मंजीत है, तो मंजीत क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया, यानी किसी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। स्थान का नाम अयोध्या ले लो, है ना। किसी मंदिर का नाम ले लो, राम मंदिर, है ना। किसी वस्तु का नाम ले लो, मेज कुर्सी, है ना। इस तरीके से वही आपसे कहा गया है, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान का बोध हो, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए आपसे कहा गया, जैसे आपका गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। यमुना, यमुना का है, गंगा किसी का नाम भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है ना। तो रिलेटेड है, किसी का नाम ही तो है गंगा। आपसे बोल दे गंगा नदी, तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। यमुना नदी क्या है, व्यक्तिवाचक है। सीता किसी का नाम ही तो है, सीता माता, है ना। राहुल किसी लड़के का नाम है, कानपुर किसी शहर का नाम है, तो ये सब विशेष ही तो हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे कहते थे सिर्फ और सिर्फ नदी, तो नदी क्या हो जाता, नदियों में तो आपकी गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, घाघरा भी आएगी, रावी भी आएगी, ताप्ती भी आएगी, है ना। सारी नदियां आ जाती हैं। और जिसमें सिर्फ नदियों की बात की गई, उनके नाम की बात ना की गई हो, तो वहां पर भैया आपका जातिवाचक होता है। क्या होता है, जातिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, उनके नाम भी दिए गए हैं। क्या कहा गया, उनके नाम दिए गए हैं। और नाम जो होते हैं काहे का बोध कराते हैं, किसी विशेष चीज का, यानी तो वहां पर आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले, आगे चले। अगला दिया गया आपका सेकंड जातिवाचक। अब जातिवाचक की क्या होगा, देखो दिया गया है, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आपसे क्या कहा गया है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से क्या हो, पूरी जाति का बोध होगा, वो आपका क्या कहलाएगा भैया, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब पूरी जाति का बोध कैसे होता है, एक बार देखिएगा। जैसे आपसे कहा नदी, अब नदियों में क्या होता है, जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, है ना, सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, जितनी भी हैं, वो क्या है, आपकी नदियां हैं। और नदियां क्या है, नदी क्या है, संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। और उनके नाम होते तो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही आपके पेड़ दिए गए, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, है ना, सागौन का पेड़, चिनकोना का पेड़ जिसे बोलते हैं, यूकेलिप्टस का पेड़। यानी कि पेड़ की बात करें तो आपके सिर्फ और पेड़, यानी कि पेड़ क्या है, एक जाति है, और जाति में कई प्रकार के पेड़ आते हैं। अगर उनके नाम की बात करें तो व्यक्तिवाचक, और सिर्फ पेड़ की बात करें तो आपका जातिवाचक। ऐसे ही आपके नगर, अब नगरों में तो बड़े बड़े महानगर होते हैं, छोटे छोटे नगर होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं ना। अब किसी का नाम तो दिया नहीं गया, इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया, जातिवाचक। अब लड़का, लड़के का नाम तो है नहीं, तो जातिवाचक। गुलाब, अब गुलाब देखो, गुलाब भी आपका जातिवाचक है। आपसे ये तो कहा नहीं गया सफेद गुलाब, है ना, सफेद गुलाब या लाल गुलाब, लाल गुलाब, किसी का नाम तो लिया नहीं गया कि सफेद गुलाब है या लाल गुलाब है। गुलाब क्या है, एक प्रजाति हो गई, यानी कि जो पूरी जाति का बोध करा दे, है ना। ऐसे ही आपका कमल दिया गया है। आपसे ये तो कहा नहीं गया भैया सफेद कमल का फूल, है ना, सफेद कमल या फिर लाल कमल, ये तो आपसे कहा नहीं गया कि ये सफेद कमल है या फिर ये लाल कमल है। यानी कि ये तो क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो जो पूरी जाति का बोध कराते हो, तो वो आपके काहे में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे ना। सीधी सी बात है, याद रखो। आगे क्या दिया गया, चलो भैया आगे देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है नंबर 3 आपका समूहवाचक। क्या दिया गया बताओ, क्या दिया गया, अगला है समूहवाचक। समूहवाचक में आपका क्या होता है, एक बार देखिएगा। दिया गया समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समूह का बोध देखो, हमने बहुत छोटी सी परिभाषा के जरिए आपको बताया है, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ना कि परिभाषा तो हम इतनी बड़ी भी लिख सकते थे जिससे कि समझना भी मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतना छोटा है। कहा गया है कि समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि आपसे कहते हैं मेला। अब मेला ऐसा तो है नहीं एक आदमी चला जाए मेला हो जाए,
जब तक भीड़ नहीं जमा होगी तो मेला किस काम का, यानी कि समूह किस काम का, समूह में ही तो मेला लगता है। इसके बाद परिवार, परिवार एक से तो जुड़ता नहीं, एक हो, किसी परिवार में एक बंदा है तो वो परिवार हो गया, नहीं होगा ना। यानी कि 2 3 4 5 6 8 10, यानी कि ये हमारा क्या है, एक परिवार है। अब परिवार में एक ही बंदा हो तो ये परिवार थोड़ी ना है। अब इसमें अगर 1 2 3 4 लोग हैं तो ये हमारा क्या है, एक परिवार हो गया, परिवार हो गया, ठीक है। इसी तरीके आपका सोना, कच्छा और भीड़, ठीक है। ये शब्द कैसे शब्द हैं आपके, कैसे शब्द हैं तो याद रखना समूहवाचक। कैसे शब्द हैं, समूहवाचक। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। जैसे आपका दल, दल क्या होता है, एक समूह ही तो होता है, इस चीज को याद रखें। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है नंबर 4 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहा गया है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपसे कहा गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखो द्रव्यवाचक में क्या होता है, जितनी भी प्रकार की धातुएं होती हैं वो आपकी काहे में आती है, द्रव्यवाचक में आती हैं। तो फिर चलो देखते हैं, दिया गया है जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं की माप तौल अर्थात द्रव अवस्था का बोध हो वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपसे कहा गया यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं की माप तौल अर्थात उनकी द्रव अवस्था का बोध होता हो वह सभी आपकी कैसी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण में आपका क्या दिया गया है, जैसे आपका दिया गया पानी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारी की सारी। और एक और आपका दे दिया गया है इंपॉर्टेंट में, यानी कि सभी धातुओं के नाम काहे में आते हैं बेटा, द्रव्यवाचक में आते हैं। जो आपकी जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी प्रकार की धातुएं हैं, ये आपकी सारी की सारी काहे में आती हैं, द्रव्यवाचक में आती है। इस चीज को याद रखेंगे। क्या कहा गया, जितनी भी प्रकार की आपकी धातुएं हैं वो आपकी द्रव्यवाचक में आती है। जैसे आपका पानी तो भैया द्रव में ही है, दूध भी आपका द्रव होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती, तेल ऑयल जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके द्रव में होते हैं। इसके बाद सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, ये भी आपके क्या होते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। अब बोलोगे सर जी लोहा तो कैसे हो गया, तो ठोस होता है। नहीं बेटा, कि लोहा भी आपका क्या है, जितनी भी धातु हैं सारी की सारी आपकी द्रव में आती है। अगला नंबर 5 आपका दिया गया है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है भाववाचक संज्ञा, कहा गया है भाव के बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जो भावों को व्यक्त करे, ठीक है, वहां पर भावों का आदान प्रदान हो, वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आपसे बोलते हैं स्नेह, किसी के प्रति प्यार हो, प्रेम हो, मोहब्बत, है ना, सुख दुख, ये सब क्या है आपके भाव ही तो हैं जो मन से आते हैं। ठीक है, आपसे क्या कहा गया उदाहरण में, कहा गया किसी के की कोई प्रेम हो, मोह माया, चोरी, बोध, किसी के चीज का बोध कराता हो, दुख हो, माया हो, सुख दुख, मोह माया, ठीक है, चोरी चकारी, ये शब्द कैसे शब्द हैं आपके सारे के सारे भाववाचक शब्द हैं। यानी किसी अंदर से आते ना, मन से क्या होता है भाव निकलते हैं, हाँ, तो वो आपका क्या होता है भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है भैया, भाववाचक संज्ञा होता है। तो जो आज आपकी ये क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, ज्यादा बड़ी तो क्लास थी नहीं, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सारी की सारी संज्ञा आपकी एक क्लास में खत्म कर दी। जाना होगा एक क्लास आपकी जो संज्ञा से अगली लेंगे वो एमसीक्यू की क्लास ले लेंगे, जिसमें से 30 से 32 क्वेश्चन आपके संज्ञा से होंगे। तो हर क्लास आपकी ऐसी ही होने वाली है, अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। 1 से 2 क्लासें आपको डेली देते हैं, बस इतना ही हम करवाते हैं। 2 क्लासें ही आपकी ले पाते हैं दिन में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इनको हम बना पाते हैं, क्वेश्चनों को टाइप करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो जो कुछ भी है, जितना भी है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक है। और जो आपकी क्लासें होती हैं भैया डेली के डेली होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन ही आपकी क्लास लेते हैं, डेली की डेली 2 क्लासें तो आपकी आती है। कितनी आती है, 2 क्लासें तो आपकी डेली की डेली लेते हैं। तो भाई अब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए एक बार रिपीट कर लीजिएगा, संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके, यौगिक संधि विच्छेद आते हो, योग रूढ़ यानी कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो। अब एक बार इधर भी देख लीजिएगा, यानी कि जो रूढ़ शब्द होंगे जैसे आपका हाथ, नाक, कान, घर इत्यादि, यानी 2 शब्दों से मिलकर वे शब्द जिनको हम तोड़ ना सके, जिनके हम खंड ना कर सके, जिनका कोई अर्थ ना निकले, खंड करने के बाद वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे चलो, अगला दिया गया यौगिक, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। इसमें आपके क्या होंगे, संधि, संधि के सारे उदाहरण होंगे, ठीक है, जैसे विद्यालय, शिवालय, चिड़िया इत्यादि बहुत सारे हैं। इसके बाद योग रूढ़ क्या होता है, यानी कि जब कोई तीसरा रूढ़ शब्द मिलकर कोई अर्थ प्रकट करता है, वहां पर आपका योग रूढ़ होता है। जैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं, जैसे आपका गजानन, दशानन, लंबोदर, जलन, नीरज, पंकज इत्यादि।
ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। आगे देख लीजिएगा, प्रयोग के आधार पर आप किससे पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यही आपको देखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।